एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी। तो भाई सबसे पहले तो एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, उसका एक वीडियो भी भेज दूंगा। 2 कॉपी निकलवानी है, क्या ध्यान लगा, क्या लगाना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सिंपल होता है, उसमें साइन करनी होती है, 2 कॉपी प्रिंट निकालनी है, और प्रिंट निकाल के उसके ऊपर फोटो लगानी होती है। डू एंड डोंट्स। तो भाई एडमिट कार्ड के बाद आपको क्या करना है, आपको पता ही है। देखिए ये पुराना है, यहाँ पे आपका 1 से 5 का टाइम, 2 से 5 का टाइमिंग रहेगा, 20 नहीं रहेगा, 3 घंटे ही रहेंगे। 1:15 को आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी, ऑक्यूपाइंग सीट, यानी कि आप बैठ सकते हो। फिर लास्ट एंट्री 1:30 पे हो सकती है, 1:30 के बाद कोई जा नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12:30 बजे से पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, और फाइनली 5 बजे आपकी एग्जाम कंप्लीट होगी। ये रूटीन रहेगा इस साल का। नाउ कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़े नहीं पहनने, ज्यादातर सबको पता होता है। बट आपको इतनी चीजें लेके जानी है: नीट एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका नॉर्मल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ हो है वो लेके जाना है। बस ये 3 चीज लेके जानी है। बाकी की जो भी चीज है, मटेरियल है, पर्स है, खाने की कोई चीज है, वो सारी चीजें वहां पे अलाउ नहीं होगी। ठीक है, इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर ये सारी चीजें आप जो भी लेके जाएंगे वो सारी चीजें बाहर रखवा दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे नहीं। सो हमने बात की 15 दिन में क्या करना है। दूसरी बात की हमने कि भी लास्ट अभी एग्जाम एडमिट कार्ड कब आएगा। फिर बात की एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने तक क्या क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। अब आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए कि आप जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए। ठीक है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे इस तरीके से पहुंच जाएगा, बहुत भीड़ होगी। ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, पेरेंट्स को स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर धूप में खड़े होके कोई मतलब नहीं है। आप अपने बच्चों को ड्रॉप करो, तो लेट देम गो इनसाइड। जैसे ही वो इनसाइड जाए, आप धूप में ना बैठिए, आप कहीं छांव में चले जाइए। और जैसे ही बच्चे इनसाइड जाएंगे उनका पूरा चेकअप होगा। कपड़े स्लीपर ऐसे पहनने चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ नाइट ड्रेस पहन के ही जाओ। हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो जिसका एक ही पॉकेट हो, क्योंकि पॉकेट वाला होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और कंफर्टेबल कपड़े है वही पहन के जाओ क्योंकि गर्मी है। नेक्स्ट, आपको वहां से क्या करना है, आपके क्लासरूम में जाके बैठना है। क्लासरूम में जैसे ही आप बैठेंगे, आपके रोल नंबर जो होगा उसके ऊपर आपको 2 चीज मिलेगी। एक तो पेपर मिलेगा और एक ओएमआर शीट मिलेगी। ऑफ कोर्स दोनों चीज सील होगी। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बैठ गए, बैठने के बाद जैसे ही आपके हाथ में ये चीज आती है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए अपनी आंख बंद करो, और ये बात मेरी दोहरा देना, प्लीज दोहरा देना अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो। सबसे पहले ये कहना कि भाई मुझसे जो हो सकता था, मेरी जितनी औकात थी, उतना मैंने लास्ट 2 साल में सब कुछ कर लिया है। अब ये जो 3 घंटे है उसमें 180 एमसीक्यूज एग्जामिनर को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को, या फिर एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन को, जिसको जो पूछना है वो पूछ ले, उखाड़ना है उखाड़ ले। मुझे जो आता होगा, जो मेरा है, वो मैं लेके जाऊंगा आज किसी भी कंडीशन में। जो मेरा है वो मैं लेके जाऊंगा आज किसी भी कंडीशन में, और उस पे ही मैं फोकस करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। भगवान को शुक्रिया करना है, अपने माँ बाप को याद करना है, एंड ओपन द सील एंड स्टार्ट द एग्जामिनेशन। तो उसमें सबसे पहले चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि भी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर जो लिखे होते हैं वो आराम से पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपके पास 15 से 20 मिनट होता है। ठीक है, 15 से 20 मिनट का टाइमिंग होता है। कोई हड़बड़ी मत करो, क्या आसपास में चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को अपनी जगह बैठने की नहीं मिल रही, किसी का कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पसीना हो रहा है, किसी को पंखा नहीं चल रहा है, डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। लास्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग ये है कि भी 4 टोटल सब्जेक्ट्स है उसके अंदर, उसमें 180 एमसीक्यूज है और 720 मार्क्स की है। इस तरीके से पेपर स्टार्ट होता है, फिजिक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो फिजिक्स यूजुअली क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है, इसीलिए पहले रखा गया है, ताकि आप डिफिकल्टी वाला, अरे बाप रे फिजिक्स आ गया। फिर टेस्ट इसीलिए तो 15 दिन प्रैक्टिस करनी है, मैं नेट प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं ना। अभी क्या करना है कि आपको फिज जो आपके लिए इजी सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी में बॉटनी इजी है या जूलॉजी इजी है, तो वहां से आपको पेपर स्टार्ट करना है 180 एमसीक्यूज का। फिजिक्स के करने की जरूरत नहीं है, इजीएस्ट टॉपिक और सब्जेक्ट जो आपका है ना, वहां से स्टार्ट करो।
फिर उसके बाद केमिस्ट्री, या फिर उसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो हमेशा लास्ट में रखो, ताकि आप घबरा ना जाओ, टेंशन ना हो, एड्रेनलिन सीक्रेट ना हो जाए, पसीना ना हो जाए, आपको हार्ट बीट ना बढ़ जाए, मुंह ना सूख जाए, डर ना जाओ आप, है ना। नेक्स्ट एक 3 राउंड स्ट्रेटेजी, यानी कि 180 एमसीक्यूज को 3 राउंड में अटेंड करने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, फिर से एक बार दोहरा दूं। वो ये है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे, आप एंटर हुए, आप क्लासरूम में गए, क्लासरूम में बैठे, आपको बैठ के ये बोलना है कि आई विल फोकस ऑन व्हाट आई हैव। मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं 400 500, वो पहले मैं खींच लूंगा, तोड़ लूंगा, उखाड़ लूंगा। एग्जामिनर को जितना डिफिकल्ट पूछना है, जो भी पूछना है पूछ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जितनी मेहनत की थी दिल से की है, और मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड स्टार्ट विद कॉन्फिडेंट, विद बिग स्माइल। और वहां पे आपको इजीएस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, पेपर आपका कहीं से भी स्टार्ट क्यों ना हो रहा हो। नेक्स्ट, 3 राउंड स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि आपको 180 एमसीक्यूज 3 राउंड में अटेंड करना है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, उसमें देखिए साइकोलॉजी क्या होती है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आपको ये सारी चीजें जो 4 तारीख को 3 घंटे में करनी है, जो आप कल से ऐसे ही सारी चीजें रिपीट करेंगे, ये सारी टेक्निक अभी यूज करेंगे तो वहां पे यूज होगी। तो ये फॉर एग्जांपल एक पेपर है, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नंबरिंग वाला है, तीसरा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, चौथा क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, पांचवा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। यानी कि पेपर जो बनाने वाला इंसान होता है, वो आपके साथ इसी तरीके से गेम खेलता है। कैसा पता है कि पहला क्वेश्चन इजी हो सकता है, दूसरा डिफिकल्ट फॉर एग्जांपल, तीसरा डिफिकल्ट, चौथा इजी। यानी कि दो के बीच में एक टाइम कंज्यूमिंग भी रख देगा, कैलकुलेशन वाला रख दिया, टेबल वाला रख दिया। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सीक्वेंस में अटेंड करते हैं, यानी पहला किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, पांचवा किया, छठा किया। जो नहीं आ रहा है, जिसमें टाइम जा रहा है, वहां पे हम टाइम दे रहे हैं। और होता यह है कि जो हमारा था वो कम टाइम पढ़ने की वजह से वो रह गया। तो इसलिए ये राउंड 1 2 और 3 टेक्निक जो हमें यूज करनी है, इसीलिए हमें राउंड 1 2 3 टेक्निक यूज करनी है, ताकि आपको फायदा ये हो कि कितना भी ट्रिक यूज करे एग्जामिनर, लेकिन राउंड 1 2 टेक्निक यूज करने का फायदा ये है कि 180 एमसीक्यूज है ना मेरे दोस्त, 180 एमसीक्यूज जो होते हैं, जो आपको 180 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, उसमें इजी वाले अभी तक के लास्ट 10 साल की एनालिसिस, सॉरी 5 साल की एनालिसिस की बात करूं मैं, तो लास्ट 5 साल में इजी वाले 90 एमसीक्यूज पूछे गए। मीडियम यानी कि थोड़े से डिफिकल्ट हो, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग वाले हो, थोड़े से कैलकुलेशन वाले हो, वो 65 एमसीक्यूज पूछे गए। यानी यहाँ पे 400 मार्क्स कवर करना इजी बात है, याद रखना, अगर आपने ये टेक्निक यूज की थी। और डिफिकल्ट वाले नियर बाय 25 एमसीक्यूज होते हैं, जो काफी डिफिकल्ट होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ सिलेबस, जो लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है वो। तो 80 में से मैं ये बता दूं, 20 से 25 क्वेश्चन तो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैंने बोला आपको कि लास्ट 5 साल के पेपर कर लेना भाई। अब राउंड 1 2 और 3 में क्या होगा कि 180 एमसीक्यूज में अगर आप सीक्वेंस में एक नंबर से जाओगे, तो बीच में डिफिकल्ट वाले भी आएंगे, मीडियम वाले भी आएंगे, और आपका टाइम खा जाएगा, वो टाइम आपका चला जाएगा। इसलिए राउंड 1 में क्या करना है, आपके जो इजी है, जो आपका है, उसको कवर अप कर लो। राउंड 2 में जो मीडियम वाले हैं, जहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन वाले हैं, टेबल वाले हैं, जो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, वो राउंड 2 में करो। और राउंड 3 में जो आपको आता ही नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपका कप ऑफ टी है ही नहीं, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके ऊपर क्यों टाइम अभी वेस्ट कर रहे हो, वो राउंड 3 में करना ना। पहले जो आपका है, जो 400 500 600 मार्क्स के आप स्टूडेंट्स है, 700 मार्क्स के स्टूडेंट्स है, पहले इतने तो हम कवर कर ले, पहले उतने तो ले ले। और उसमें इजी वाले फर्स्ट राउंड में, मीडियम वाले सेकेंड राउंड में, डिफिकल्ट वाले थर्ड राउंड में। और उसमें अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो 13 दिन है ना, उसमें आप टिक लगाते रहो कि दिस वन इज द डन, दिस वन इज द लेफ्ट, दिस वन इज द राउंड 1, राउंड 2, यानी कि 1 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हैं। और वहां पे क्वेश्चन के सामने ये भी लिख सकते हैं एम, यानी मीडियम वाला, डिफिकल्ट, यानी एम लिखा होगा वो सेकंड राउंड में चूज करोगे, और थर्ड राउंड में डी वाला। या तो 1 2 3 भी लिख सकते हो, और अगेन इंग्लिश अल्फाबेट में लिखिए ताकि जल्दी से आप वो कर पाए।
आगे फॉर एग्जाम्पल आप पेपर सॉल्व करने बैठो, मैंने जैसे बताया आपको है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हो आप, उसमें कुछ क्वेश्चन बीच में डिफिकल्ट भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड भी होंगे, मिक्स मैच वाले भी होंगे, लिस्ट वाले भी होंगे कि यहाँ पे ये वाला लिस्ट बनाओ। तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा, एंड यू विल गेट आइडिया कि कैसे क्या करना है, कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन सा आपके लिए इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बता दूं तो दैट्स द मैनेजमेंट। ये राउंड 1 2 टेक्निक विल गिव यू द टाइम, यानी जो इजी वाले हैं वो 40 सेकेंड में हो जाए, मीडियम वाले हैं वो फॉर एग्जांपल 70 to 75 सेकेंड में हो जाए, तो डिफिकल्ट वाले में आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे पाओगे। दैट्स व्हाट द टाइम मैनेजमेंट, यानी 180 मिनट्स आपके पास है, उसको मैनेज करने की जो टेक्निक है वो क्या है। राउंड 1 में फॉर एग्जांपल आप जाओगे तो यहाँ पे सॉरी 180 मिनट दिखेगा, तो अगर इजी वाले 40 सेकेंड में आप कर लेते हो तो मीडियम वाले के पास आप 75 to 80 सेकेंड दे सकते हो, और डिफिकल्ट वालों को थोड़ा और ज्यादा टाइम दे सकते हो लास्ट में जो बचा। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि आपका जो है वो पहले मिल गया, इजी वाले थे वो स्कोरिंग ले लिया, सेकंड मीडियम वाले को थोड़ा जहां टाइम देने की जरूरत है वहां पे टाइम भी दे दोगे आप, और थर्ड आप अलग से निकाल पाओगे डिफिकल्ट वाले, जो आपका हो सकता है कि आपको उस टाइम पे मदद करे डिसाइड करने के लिए कि तुक्के लगाने हैं, गैस करना है, अटेंड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए। सो राउंड 1 में इजी वाले, जिसका आंसर आपको विदाउट ऑप्शन देखे पता चल रहा है, डायरेक्ट है और शॉर्ट है, और वैसे टोटल 90 एमसीक्यूज रखे जाते हैं, लेकिन वो पूरे 180 में यहां वहां फैले होते, याद रखना। और इसीलिए ये राउंड टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मुझे आंसर पता है, ऑप्शंस नहीं देखना है, आंसर पता है, इस माई कप ऑफ टी, इस राउंड 1, टेक इट, ले लिया। फिर राउंड 2 में गए, यानी कि इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में गए तो आपने देखा टेबल वाला है, भाई ये राउंड 2 में रख दो, ये कैलकुलेशन वाला है इसमें रख दो, और ये तभी समझ में आएगा राउंड 1 2 टेक्निक, और सही में यूजफुल तभी हो पाएगी जब आप कल से जो मॉक टेस्ट दो वहां पे ये अप्लाई करो, वहां पे ये यूज करो, ताकि आप ये जो एनालिसिस करनी होती है ब्रेन को वो यूज टू हो जाए। 10 टेस्ट दोगे आप या 5 दोगे तो भी आप ये टेक्निक का फायदा उठा के 100+ मार्क्स कर लोगे। राउंड 1 में इजी वाले, राउंड 2 में जो डिफिकल्ट वाले होंगे वहां पे टाइम आपको ज्यादा मिल जाएगा। कौन से टाइप के फॉर्मूला वाले, कैलकुलेशन वाले, कंसेप्ट वाले, टाइम कंज्यूमिंग जो होते हैं उसको राउंड 2 में रखो। राउंड 3 में डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन वाले है, या तो फिर आपको पता ही नहीं है, उसको आपको राउंड 3 में रखने चाहिए।